तारीख के बाद से अब जो तीर्थयात्री हैं उनकी अब संख्या लगातार बढ़ने जा रही है। किस तरीके से प्रशासन तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए की जो 4-5 यात्रा की जाती है और आप देखिएगा कि ऐतिहासिक यात्रा इसलिए कही जाती है क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि 50 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्राएं पहुंचे थे। पर इस बार की यदि मैं बात करूं तो अभी तक देखा जाए तो जो आंकड़ा है 33 लाख का पार कर चुका है, यानी कि 33 लाख यात्री जो है चारधाम यात्रा पार कर चुके हैं। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार जो भूस्खलन की घटनाएं लगातार चारधाम यात्रा के रास्तों में आ रही थी, उसके कारण कहीं ना कहीं यात्रा में बाधा जरूर पड़ी है और जिसके कारण यात्रा को रोकना भी पड़ा है बीच बीच में। और आप देखिएगा कि 15 सितंबर के बाद, क्योंकि 15 सितंबर तक माना जा रहा है कि जो मानसून है वो वापस लौट जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो दोबारा से रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि अभी से जो रजिस्ट्रेशन है दूसरे दौर के वो बढ़ चढ़कर होने लगे हैं। और अभी भी 5000 प्रतिदिन जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी है कि जितने लोगों की वहाँ क्षमता होती है उसी के हिसाब से वहाँ पर जो यात्री हैं उनको भेजा जाता है, उतने पंजीकरण किए जाते हैं। क्योंकि आपने 2013 की आपदा देखी होगी, उस आपदा को अभी तक कोई भूला नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं उस तरह की आपदा दोबारा ना हो, उससे सबक लेते हुए कहीं ना कहीं ये निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया था कि सीमित लोग ही केदारनाथ या चारधाम यात्रा में भेजे जाएंगे। और वो देखने में भी आता है कि 5000 रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और अभी तक बात की जाए तो 10 लाख से भी अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। तो माना यह जा सकता है कि 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर चारधाम यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार यात्रा पकड़ेगी और ऐसे में अब जो मानसून सीजन है वो भी खत्म होने आ गया है, लेकिन अब स्थिति जो है वो सामान्य होती नजर आएगी। जो प्रशासन है वो अब यात्रियों से और क्या कुछ उनके लिए इंतजाम करता हुआ नजर आएगा? जो यात्री हैं अब वो लगातार धीमे धीमे करके अब आना शुरू हो चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि मानसून के चलते जो भूस्खलन तमाम जगहों पर पहाड़ी क्षेत्रों में हुए हैं उनके कारण कहीं ना कहीं सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन अब प्रशासन कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को सुधारने में जुट चुका है, क्योंकि लगातार देखें कि जो सड़कें हैं वो टूटी हैं, कहीं पर रास्ते बने, उन सभी को दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट चुका है। और चारधाम की वो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से की जाती हैं और लगातार प्रशासन उसमें जुटा भी रहता है। और मैं देखिएगा कि जो तीर्थ यात्री हैं उनका धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है, क्योंकि 5000 प्रतिदिन का जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जा रहा है और अभी तक देखा जाए तो 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि जो चारधाम यात्रा है वो अब जैसे ही रफ्तार पड़ेगी उसकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पहले से ही मुस्तैद हो चुका है और तमाम जो वहाँ पर कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।